हेलो बच्चों, पीरियोडिक टेबल क्लास 11th। आज का क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में अपना देखे हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है 18, पीरियड है आपका 7, अब ब्लॉक है आपका 4। इसमें एक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर पीरियोडिक टेबल का एक रफ डायग्राम हम लोग देखें तो टेबल को जो हम ऐसे बनाते हैं, ये है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, ये वाली साइड में होती है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये वाली बीच में होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और नीचे एक हॉरिजॉन्टल होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग पहले सुन लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट है कौन कौन। एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, ध्यान से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एस सबसेल में, आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। उसी टाइप से पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पी सबसेल में। डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एफ डी सबसेल में, एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ सबसेल में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे पास है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये S1 वाले हो गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये हो गए हमारे S2 वाले। S1 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और S2 में है आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो हमारा बात है एस ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग एस ब्लॉक में आते हैं। चलिए हम लोग इधर प्रॉपर्टी को देखते हैं, आते हैं पहला, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 एंड NS2, दोनों मिला के बोल सकते हैं NS1 to 2। The general electronic configuration is NS1 to 2 या NS1 NS2। S ब्लॉक का सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और सेकंड का NS2, जहां पर N है नंबर ऑफ पीरियड, ध्यान दीजिए N है नंबर ऑफ पीरियड, जो 7 पीरियड का हम लोग बात करते हैं। सेकंड, इट इज कॉल्ड अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। S1 को कहते हैं अल्कली, S2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका रीजन क्या है, अगर इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को, जैसे सोडियम रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म NaOH जो कि बेस है, और ये बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस, इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, और बगल वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि बगल वाले ज्यादातर जो है S2 वाले, मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, सो इट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज फिक्स, +1 एंड +2। एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही प्यारा है, +1 और +2। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन होता है, डी ब्लॉक में ज्यादा वेरिएशन होता है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम फिक्स होता है। S1 का फिक्स +1 और S2 का भी फिक्स +2। दुनिया बदल जाएगा बट ये लोग +1 +2 के अलावा कुछ शो नहीं करेगा। तो +1 +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तीसरा, एस ब्लॉक एलिमेंट इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये लोग काफी सॉफ्ट मेटल होता है, चाकू से कट सकती है पनीर के जैसा, तो ये लोग काफी सॉफ्ट होते हैं। इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, MPBP काफी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम सिल्वरी व्हाइट। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का इमेज को अगर गूगल करके आप देखें तो ज्यादातर आपको दिखेगा सिल्वरी व्हाइट। आप लिथियम देखिए, सोडियम देखिए, कैल्शियम देखिए, ज्यादातर आपको दिखेगा सिल्वरी व्हाइट। डेंसिटी इसकी कम होती है, सॉफ्ट होती है, MPBP कम होती है। तो इट इज सिल्वरी व्हाइट एंड हैविंग लो डेंसिटी। इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, किसी भी आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अकेला, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार फिर से, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से, मतलब बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट काफी सॉफ्ट होते हैं, MPBP काफी कम होती है, डेंसिटी काफी कम होती है, साइज में भी सबसे बड़े होते हैं। तो काफी सॉफ्ट होने के कारण काफी सस्ते तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, यानी काफी कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियड में सबसे कम होती है, 7 पीरियड में इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है
इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये लोग इतने रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप 4 एलिमेंट को हम लोग देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो। तो इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। ये नेटिव स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। रिएक्टिविटी के कारण कोई ना कोई कंबाइंड स्टेट में रहेगा, चाहे ऑक्साइड्स में हो, चाहे सल्फाइड्स में हो, चाहे सेलेनाइड्स में हो। नेक्स्ट, इट मेनली फॉर्म एनी कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम। एस ब्लॉक के एलिमेंट एक्चुअली अगर अपने भाषा में बोलूं तो ये लोग पागल होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। ये लोग का सपना होता है कि मेरे बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। जैसे सोडियम को अगर हम लोग देखें तो सोडियम का है 2 8 1। अगर हम लोग सोडियम को देखें तो सोडियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। ये लोग चाहता है एक लूज करके ऑक्टेट पूरा कर ले। अब जैसे पोटेशियम का 2 8 8 1, ये चाहता है एक लूज करके ऑक्टेट पूरा कर ले। तो एक लूज करने के लिए लोग पागल होता है, इसलिए ये लोग बनाता है आयनिक कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड इसके कोवेलेंट हो सकते हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम में कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट बनाने की होती है। इट्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एक लाइन को आप हो सके तो रट लीजिए, कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख दीजिए, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, बहुत अच्छे मेटल होते हैं। तो ड्यू टू मेटालिक इन नेचर इसके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। तो इट्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लोग बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और लिथियम तो बेस्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये लोग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बोला है ये लोग एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पागल होता है। तो अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन ही आसानी से दे देता है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिए कि हमने किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैंने अपना किया ऑक्सीडेशन और सामने वाले का रिडक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। तो हम एस ब्लॉक के एलिमेंट है तो हम तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, हम किया अपना ऑक्सीडेशन और सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका हुआ रिडक्शन। तो उसका तो रिडक्शन हुआ, किया मैंने, तो मैं हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पागल है तो खुद करते हैं अपना ऑक्सीडेशन और सामने वाले का रिडक्शन। तो सामने वाले के लिए हम बन जाते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक इन नेचर। ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ती है। जैसे लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रेबिडियम, रेबिडियम से सीजियम, सीजियम से फ्रेंशियम, ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ता है। एक पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम शो कलर इन फ्लेम। ये लोग ज्यादातर फ्लेम में कलर शो करता है। जब इसको लॉ पे लेके जाते हैं, आग के ऊपर हम इसको रखते हैं तो ये लोग फ्लेम में कलर शो करने लगता है। लिथियम येलो, लिथियम शो करता है रेड, रेड रेड, लिथियम शो करेगा रेड, जबकि सोडियम शो करेगा येलो, मैग्नीशियम शो करेगा व्हाइट। एक्चुअली ये लोग कलर शो क्यों करता है? अगर इसके बारे में थोड़ा सा रीजन आपको सुना है। जब इसको फ्लेम में हम लेके जाते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और एक्साइट करके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, एब्जॉर्ब करके एनर्जी। लेकिन जब हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो यही एनर्जी को रिलीज करेगा। नीचे से जब ऊपर गया तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया फ्रॉम विजिबल रीजन से और रिलीज भी करेगा विजुअल रीजन में। एट दिस स्टेज इट इम्पार्ट कलर। तो अल्कली मेटल फ्लेम में कलर शो करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये लोग मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। सबके ऊपर आपको प्लस दिखेगा। अल्कली मेटल के सारे के ऊपर +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल सबके ऊपर +2, माने कि इसके ऊपर हमेशा आपको दिखेगा +1। लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रेबिडियम +1, बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, तो सब पे +1 या +2 दिखेगा। सो इट इज मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एक लाइन और मिला जो कि 13 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट हम दिखाते हैं। तो इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। जैसे लिथियम प्लस से अगर हम देखें, लिथियम प्लस, उसके बाद सोडियम प्लस, फिर मैग्नीज, उसके बाद है आपका पोटेशियम प्लस। तो इससे बड़ा साइज इसका, इससे बड़ा साइज इसका, तो जो जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। तो इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज, सॉरी, इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज, आयनिक साइज। आयनिक साइज जैसे जैसे बड़ा होगा, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रेबिडियम, रेबिडियम से बड़ा सीजियम। तो जैसे जैसे आयनिक साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ेगी। तो सवाल होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है? जब 1 मोल सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा और जो इंथैल्पी यहाँ पर चेंज होगी या जो एनर्जी रिलीज होगी, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी।
तो एस ब्लॉक एलिमेंट के आपके पास 14 प्रॉपर्टियां हैं, लास्ट में प्रॉपर्टियां बढ़ा दीजिए। इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग पी ब्लॉक पे बात करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कहते किसको हैं? जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे पी में, पी सबसेल में, आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126, NS2 NP126, क्योंकि P में टोटल 6 ग्रुप हमारे हैं, तो किसी का NS2 NP1, किसी का NS2 NP2, किसी का NS2 NP3, किसी का NS2 NP4, किसी का NS2 NP5, किसी का NS2 NP6। अब सबको मिला के बोले तो NS2 NP126। नेक्स्ट, इट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सबसे प्यारा है एस ब्लॉक एलिमेंट, +1 +2, जबकि पी ब्लॉक में वेरिएशन होती है। जैसे P1 में जाके देखें तो +1 +3 करेगा, P2 में जाके देखें तो +4 -4 +2 शो करेगा, P3 में जाके देखें तो -3 +3 +5 शो करेगा, P4 में देखें तो -2 के साथ साथ +2 +4 +6 शो करेगा, P5 में जाके देखें तो -1 के अलावा +1 +3 +5 +7 शो करेगा। यहाँ तक कि नोबल गैस भी +2 +4 +6 शो करते हैं। तो पूरे पी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि एस ब्लॉक फिक्स दिखाता है। इसमें मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है, मेटलॉइड्स भी होते थे। एस ब्लॉक के जो एस ब्लॉक में तो खाली मेटल था हाइड्रोजन को छोड़कर, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट आर नॉन मेटल। इसकी आयनेशन एनर्जी हाई होती है। लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एनर्जी बढ़ता है, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं आगे वाले उसकी आयनेशन एनर्जी कम और पी ब्लॉक की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आयनेशन एनर्जी आप सुने हैं, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है, तो इसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इट मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का बादशाह तो कार्बन है, वो भी पी ब्लॉक के पास है, तो इसके ज्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट नेचर वाले होते हैं। इट्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, और हम लोग सुने कि इसमें ज्यादातर नॉन मेटल होता है तो इसके ऑक्साइड एसिडिक नेचर वाले होंगे। इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये लोग जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में होता है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के चक्कर में हो तो सामने वाले का एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा देंगे, और सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन और करवाया हमने, तो ये लोग काम करता है एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये लोग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसमें ज्यादातर एलिमेंट के ऊपर आपको माइनस दिखेगा, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन पे 2 सल्फर पे 2। तो एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। The maximum oxidation number of p block element is equal to maximum valence electron। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे P1 बोरोन फैमिली का आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा 3। कार्बन वाले फैमिली के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम शो करेगा 4। नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा 5। ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा 6। हेलोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा 7। तो किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन। किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये कुछ था प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब दिखाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कहते हैं किसको है? जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में इंटर करे तो आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। n-1 डी ब्लॉक अपने रियल पीरियड से एक कम होता है। चौथा पीरियड में अगर हम घुसेंगे तो डी आएगा 3 में, पांचवा पीरियड में डी आएगा 4 में, क्योंकि ये रियल पीरियड से एक कम होता है। n-1 जहां n होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो n-1 d1 to 10 ns1 to 2। इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एस और पी के बीच में लाई करता है, वेरी करता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, वेरी बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ट्रांसफर ट्रांजिस्ट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल आर मेटालिक इन नेचर। डी ब्लॉक में कोई भी गलती से नॉन मेटल मेटलॉइड्स नहीं है। ऑल आर मेटालिक इन नेचर। ऑल एलिमेंट आर हार्ड, डेंस एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सारे एलिमेंट हार्ड होते हैं, रिजिड होता है, डेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। इस ग्रुप में एक एलिमेंट है टंगस्टन, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ देम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप ध्यान दीजिए, सिल्वर भी इसी के पास है।
कॉपर भी इसी के पास है, टंगस्टन भी इसी के पास है, गोल्ड भी इसी के पास, जो कि सारे बदनाम एलिमेंट है गुड हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर के लिए। तो मोस्ट ऑफ देम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मेक्स कॉम्प्लेक्स एंड कलर्ड कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट के ज्यादातर कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब जो कंपाउंड आप बड़ी ब्रैकेट में कभी देखोगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में कुछ कंपाउंड होते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और 98% कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इससे कंपाउंड ज्यादातर कलर होते हैं। K2Cr2O7 इस ग्रुप के कंपाउंड है, क्रोमियम के कंपाउंड है, जो कि दिखती है आपको सिंदूर के जैसा। मतलब सिंदूर का जो होता है उसको क्या बोल सकते हैं आप, वो कलर जो रेड ऑरेंज कलर की, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। बहुत सारे जैसे आपके KMnO4 ये वायलेट कलर की कंपाउंड होती है। तो डी ब्लॉक के ज्यादातर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं और कलर्ड होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो डी ब्लॉक का कोई तोड़ नहीं है। एक एक एलिमेंट जैसे मैंगनीज Mn एटॉमिक नंबर 25 वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है। माने एक एक एलिमेंट बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो दे शो वेरिएबल नहीं, भयानक ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे कॉपी में लिखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दिमाग में रखिए दे शो भयानक ऑक्सीडेशन स्टेट, भयानक वेरिएशन इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मोस्टली फॉर्म आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। एस ब्लॉक वाले ज्यादातर आयनिक बनाए, पी ब्लॉक वाले ज्यादातर कोवलेंट बनाए, जबकि डी ब्लॉक वाले आयनिक और कोवलेंट दोनों नेचर के कंपाउंड बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सब्सटेंस को 3 भागों में बांटा गया, डायपैराफेरो। तो डी ब्लॉक के ज्यादातर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर वाले होते हैं। लास्ट दे मैक्स अलॉय, ये लोग मिश्र धातु बनाता है, अलॉय बनाता है। 98% अलॉय का फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा ही होता है। जैसे ब्रास हो, चाहे ब्रोंज हो, चाहे नाइक्रोम हो, सबके कंस्टिट्यूएंट देखें, उसका मेन चीज देखें किससे मिलकर बना है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्या प्रॉपर्टीज है? एफ ब्लॉक जो हमारे पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 लंबा सा ये रहता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, पहला, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 F1-14 n-1 D0-1 एंड ns2। बड़ा है क्योंकि इसमें F भी आएगा, D भी आएगा, S भी आएगा। तो n-2 F1-14 n-1 D0-1 और ns2। दूसरा, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। एक्टेनाइट्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव और लेंथेनाइट्स में एक प्रोमीथियम एटॉमिक नंबर 61। तो 14 और 15 एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव है आउट ऑफ 28। पूरे एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट, इसमें 15 रेडियो एक्टिव है। तो मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। मोस्ट ऑफ देम आर मेन मेड, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे आर्टिफिशियल है, ह्यूमन प्रिपेयर्ड है, मेन प्रिपेयर्ड है। तो मोस्ट ऑफ देम आर मेन मेड एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसका रियल लोकेशन ट्रांजिशन के अंदर में है। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है, इसका अगर टेबल में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जहां पर आपका एटॉमिक नंबर 57 है वहीं 57 से 71 तक है। यानी पूरा लेंथेनाइट्स का रियल एड्रेस डी के अंदर में है, पूरे एक्टेनाइट्स का रियल एड्रेस भी डी के अंदर में है। तो ये लोग ट्रांजिशन के अंदर में बिलोंग करता है। सो इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चूंकि डी के अंदर का एलिमेंट है तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल था, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। दे फॉर्म कलर्ड आयंस। ई भी डी के जैसा ही कलर्ड कंपाउंड बनाता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होती है, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, और ये लोग भी कॉम्प्लेक्स बनाता है एज लाइक डी। तो डी में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक। एक स्क्रीनशॉट लेके हम बोर्ड को थोड़ा सा छोड़ेंगे, फुल स्क्रीन में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। और ये सब प्रॉपर्टी का धीरे धीरे हम लोग हर एक में यूज करेंगे, क्योंकि 11th में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक भी पढ़ना है। क्लास 12 में पी ब्लॉक आएगी, डी ब्लॉक आएगी, एफ ब्लॉक आएगी। तो वहां से ये सब प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।